कोरोना वायरस का खतरनाक हमला। मेयो अस्पताल के 12 हेल्थ प्रोफेशनल्स में कोरोना मस्बत आ गया। कोरोना से मुतासिर होने वालों में 9 डॉक्टर्स शामिल। मुतासरा तिब्बी अमले को आइसोलेट कर दिया गया। मेयो अस्पताल में 50 से ज्यादा तिब्बी अमले के कोरोना टेस्ट जारी, जबकि लाहौर में कोरोना से मजीद 4 अमवात, 312 नए मरीजों की तस्दीक। कोरोना से बचाव के लिए सामान की जरूरत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हुकूमत से 2 अरब रुपए मांग लिए। बजट से वेंटिलेटर्स और दीगर सामान खरीदा जाएगा। महकमा खजाना ने समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। शहरी ज्यादा रश वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की हाई कोर्ट के बाहर सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कारोबारी हजरात भी मास्क की पाबंदी करवाएं। कोरोना की शिद्दत। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान मुशावरत के बाद कल होने वाला ओवरसीज कन्वेंशन मंसूख। कन्वेंशन में सदर मुमलिकत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करना थी। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दरमियान कोरोना इशू पर कोई समझौता न करने पर इत्तफाक हुआ। सूबे भर में तालीमी इदारे कल से बंद। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने खबरदार कर दिया। कहा तालीमी इदारे खोलने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेजेस, एकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स और मदरसे बंद होंगे। सूबे भर की लाइब्रेरीज भी बंद करने का फैसला। हायर एजुकेशन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस भी कल से बंद होंगे। शहर में डेंगू के वार जारी। मजमूई तौर पर 124 अफराद मर्ज का शिकार। 2252 मुश्तबा केसेस सामने आए। 84,000 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में मरकजी मुल्जिम महाद चीमा की जमानत मंजूर। शरीक मुल्जिम शाहिद शफीक की जमानत भी मंजूर। दोनों मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। अहाद चीमा जमानत के बावजूद रिहा नहीं हो सकेंगे। अहाद चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में भी जेल में है। तारीख पे तारीख के बावजूद फिरदौस मार्केट अंडरपास का काम अधूरा। अंडरपास का इफ्तिताह होते होते रह गया। वज़ीर आज़म के शेड्यूल से अंडरपास के इफ्तिताह को निकाल दिया गया। अंडरपास का इफ्तिताह वज़ीर आज़म की बजाय वज़ीर आला पंजाब करेंगे। इफ्तिताह की नई तारीख का ऐलान आइंदा दिनों में किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आला ने जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कोरोना से निमटने के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए उनकी रिहाइश गाह भी जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। लेस्को को ज़मान पास में बिला ताकुल बिजली फराहमी का हुक्म जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के लिए SDO को मुरासला इरसाल। सिक्योरिटी खदशात के बाद बिजली बिला ताकुल दी जाएगी। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। कोरोना वबा के बायस दरामद मुतासिर होने से लाहौर रीजन में मीटर खत्म हो गए। फास्ट ट्रैक पॉलिसी मामूल के डिमांड नोटिस पर कनेक्शंस की तनसीब अप। बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कनेक्शंस की बहाली के लिए भी मीटर्स मुयस्सर नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी अधूरा ख्वाब बन गया। सस्ता घी आज भी यूटिलिटी स्टोर से गायब। दाल माश का स्टॉक भी खत्म हो गया। इंतजामिया ने घी की अदम दस्तयाबी को गैस शॉर्टेज का शाहसाना करार दे दिया। कहते हैं गैस की कमी से फैक्ट्रीज में सस्ते घी की तैयारी कम हुई। खरीदारों को मुश्किलात का सामना। कर्जों में घिरा सूबा। आलमी बैंक से 47 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेगा। पंजाब हुकूमत ने मजीद कर्जा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कर्ज तरक्याती बजट इदारों के बजट में इस्लाहात के लिए खर्च किया जाएगा। साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब पर 5 खरब 60 अरब से जायद रुपए के कर्ज जात थे, जो मौजूदा दौरे हुकूमत में 9 खरब 45 अरब रुपए तक जा पहुंचे।
कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। शहर की तरक्याती स्कीमें ज़ेर अता। अरकान असम्बली के हल्कों की 32 करोड़ मालियत की 83 तरक्याती स्कीमें इल्तिवा का शिकार। टेंडरिंग का अमल मुकम्मल होने के बावजूद तरक्याती स्कीमें तकमील को ना पहुंच सकी। PP 152, PP 157, PP 149, NA 125 समेत मुतादिद इलाकों की स्कीमें इल्तिवा का शिकार। महकमा सेहत को तरक्याती मंसूबा मुकम्मल करने में माली मुश्किलात। 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की री-वैम्पिंग का मंसूबा लटक गया। मंसूबे के लिए दरकार 33 अरब 88 करोड़ रुपए कहां से लाएं? महकमा परेशान। री-वैम्पिंग होने वाले अस्पतालों ने सैकड़ों कोरोना मरीजों की जानें बचाई। पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार एहसन अजहर हयात को तरक्की दी गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर भी तरक्की पाने वालों में शामिल। मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मोहम्मद अली को भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का एजाज। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एजुकेशन कमेटी के बानी चेयरपर्सन नामजद हो गए। नेशनल ओलंपिक काउंसिल की जानिब से नामजद करने पर इब्राहिम हसन का इजहार तशक्कुर। कहते हैं ओलंपिक्स की इक़दार, एहतराम और दोस्ती कामयाबी की जामिन है। बेगम शमीम अख्तर का जल्द खाकी लाने की तैयारियां। खानदानी ज़रा के मुताबिक मैयत जुमा को लंदन से रवाना होगी। ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA 259 हफ्ते की सुबह 6:45 पर लाहौर पहुंचेगी, जबकि बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शख्सियात की मॉडल टाउन आमद। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, सैयद तौसीफ शाह, फैसल खोखर, मलिक अदनान समेत दीगर पहुंचे। कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत और उम्र कैद के 5 मुलजिम 7 साल बाद बरी। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। हाईकोर्ट ने मुलजिमान की बरियत की अपीलें मंजूर कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नैब के रेडार पर आ गई। नैब ने UET से गुज़श्ता 5 सालों की ऑडिट रिपोर्ट मांग ली। साबिक प्रोफेसर अब्दुल सत्तार शाकिर का रिकॉर्ड भी तलब। नैब में प्रोफेसर के हवाले से इंक्वायरी जारी। बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले खुद को कैसे महफूज बनाएं? लाहौर पुलिस का शहरियों के तहफ्फुज के लिए बड़ा फैसला। 10 लाख से जायद कैश लेने वालों की इत्तला पुलिस को दी जाएगी। बैंक कैश देने से पहले थाने को इत्तला देने का पाबंद होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन की CCPO को तजवीज़, जबकि बैंकों के इर्द गिर्द वारदातों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम आसमानों पर छाए बादलों ने मौसम खुशगवार कर दिया। ठंडी हवा चलने से सर्दी बढ़ गई। बागवानपुरा टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बागड़ियां, वापडा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड। स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 तक रिकॉर्ड। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी का 1642 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का फैसला। स्कॉलरशिप के लिए 18 करोड़ 65 लाख रुपए मुख्तस। स्कॉलरशिप कोरोना से वालिदैन को दरपेश माली मुश्किलात के बायस दी जाएगी। तलबा की फीसों की अदायगी, हॉस्टल अखराजात पूरे होंगे। लाहौर समेत सूबा भर में रेडियो स्कूल नशरियात का आगाज। 1 से 5वीं के तालीमी प्रोग्राम रोजाना रेडियो स्टेशन पर नशर होंगे। लाहौर में बच्चे FM 94 पर नशरियात सुन सकेंगे। बच्चे लेक्चर्स को ऑनलाइन लिंक के जरिए भी देख पाएंगे। जहाँ तक बात है ऑनलाइन एजुकेशन की, उस पर टीचर्स अगर 200% भी अपनी एफर्ट पुट इन करेंगे तो वो चीज़ उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी जितना फिजिकली टीचर आके बच्चों को पढ़ाता है। स्टडीज़ का मतलब सिर्फ कोर्स कवर कराना या पढ़ाना ही नहीं है। हमने बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना होता है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, जो बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम ऑनलाइन नहीं शेयर कर सकते। मेरे नज़दीक जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, उसके लॉकडाउन के बाद स्कूल्स री ओपन हुए थे और बच्चे स्टडी में एक ट्रैक पे आए थे। तलबा को छुट्टियों के बायस कीमती वक्त ज़ाया होने का खदशा। वालिदैन अबतर कारोबारी हालात के बायस परेशान हो गए। कहते हैं इंटरनेट के लिए वसाइल कहाँ से लाएं? असातिज़ा ने ऑनलाइन तदरीस के अमल को गैर मौसर करार दे दिया। कहते हैं छुट्टियों के बायस तलबा असातिज़ा की रहनुमाई से महरूम रहेंगे, जबकि सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन का हुकूमत से तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके बच्चों का तालीमी नुकसान ना करने का मुतालबा।
जनरल अस्पताल में सिक्योरिटी का निजाम सख्त किया जाए। 72 घंटों में सिक्योरिटी ना दी गई तो काम छोड़ देंगे। YDA रहनुमा की जनरल अस्पताल फायरिंग के वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत हेल्थ प्रोफेशनल्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर सेहत ने अब तक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कोई काम नहीं किया। रेस्क्यू के डॉक्टर्स की तनख्वाह महकमा हेल्थ के डॉक्टर्स के बराबर करने का फैसला। कैबिनेट विंग ने समरी पर वर्किंग शुरू कर दी। रेस्क्यू डॉक्टर्स को हेल्थ प्रोफेशनल रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा। काबीना कमेटी अपने अगले इजलास में मंजूरी देगी। खातून डॉक्टर्स को रेगुलर न करने का केस सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हाई कोर्ट पेश। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। कुरान की तालीमात को लाजमी पढ़ाने बारे इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर अफजल खालिद, सेक्रेटरी स्कूल्स डॉक्टर सुहेल शहजाद समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश, जवाब जमा करा दिया। अदालत का जमा कराए गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। कुरानी तालीमात को लाजिम करार देने बारे 8 दिसंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब करनी। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत। वकील के पेश न होने पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने 3 गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को जेल में मेडिकल सहूलियात ना देने का मामला। एहतसाब अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का आइंदा समाअत पर वकला को बहस करने का हुक्म। शहबाज शरीफ के वकील के पेश ना होने पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। LOS नाला तामीर करने का मामला। साबिक चीफ इंजीनियर LTA असरार सईद के खिलाफ केस की समाअत। नैब को असरार सईद के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर करने का हुक्म। अदालत ने असरार सईद के जुडिशल रिमांड में 9 दिसंबर तक तौसील कर दी। पुलिस के आला अफसरान की चालाकियां, छोटे मुलाजमीन की छोटी सजाएं, फाइलों में अपनी बड़ी सजाएं छुपा ली। आला अफसरान ने अपनी सजाओं को फाइलों में ही ना लगाया। IG ने आला अफसरान की चालाकियां पकड़ ली। सजाओं की तफसील 2 दिन में भिजवाने का हुक्म। महकमा मादनियात का मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम। मुलाजमीन के लिए 50% इजाफी अलाउंस की सिफारिश कर दी। कमिश्नर माइंस लेबर वेलफेयर चौधरी रियाज की ज़ेर सदारत इजलास में असातिज़ा और डॉक्टर्स को 50% वेलफेयर अलाउंस देने पर इत्तफाक किया गया। लाहौर चैम्बर में कोरोना के मईशियत पर असरात की रिपोर्ट की लॉन्चिंग तकरीब। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की खुसूसी शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर, नायब सदर, तालीमी इदारों के प्रोफेसर समेत दीगर की शिरकत। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन बोले, कोरोना के बावजूद इंडस्ट्री को हुकूमत ने बंद नहीं किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट बढ़ गई। UHS में रिसर्च अवार्ड्स के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम की मीडिया को ब्रीफिंग। मेडिसिन शोबे में रिसर्च के फरोग और नौजवान डॉक्टर्स के लिए रिसर्च अवार्ड का ऐलान किया। रिसर्च अवार्ड के लिए नौजवान डॉक्टर्स अपने मकालाजात बोर्ड को जमा करवाएंगे। UHS के इल्हाक शुदा अस्पतालों की डिजिटलाइजेशन के लिए भी मुआहदा तय हुआ।